समीक्षा बैठक की जाती है आपके द्वारा विभिन्न डिपार्टमेंट के लोगों के साथ में, और कहाँ तक इसके परिणाम सामने आए अब तक? देखिए, हम यहाँ प्रत्येक सोमवार को सारे ब्लॉक लेवल के अधिकारियों की मीटिंग करते हैं और उस वीक में जितनी भी सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनको रिव्यू करते हैं, सरकार की बजट घोषणा है उसको रिव्यू करते हैं, सरकार के जो नई योजनाएं लॉन्च करने की स्थिति में उनको क्रियान्वित करने के लिए सारे विभागों को पाबंद करते हैं और सारे विभागों में कोऑर्डिनेशन बना रहे इसके लिए सारे विभागों को पाबंद करते हैं और पूरे वीक की एक समीक्षा करते हैं। जहाँ जहाँ हमको कमज़ोर नज़र आता है कोई विभाग उसको पुश करते हैं कि ताकि उसकी प्रोग्रेस बढ़े, और किसी विभाग में यदि कोऑर्डिनेशन का अभाव हमको पाया जाता है तो उन दोनों पक्षों को सुन के और जो भी हमको सही निर्णय लगता है उस हिसाब से हम निर्णय लेकर उन पर कार्रवाई करवाते हैं। सर वर्तमान में हम गंगापुर में लगातार हर मंडे को मीटिंग कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि जो सरकार की योजनाएं हैं जिले लेवल पे हमारे गंगापुर का ग्राफ काफ़ी ऊंचा है, चाहे कोई सी भी विभाग हो उसने काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। जहां कमी आ रही है तो उसे हम तुरंत उस पर एक्शन लेके उसे प्रॉपर रूप से अंजाम देते हैं। सर, गंगापुर की सफाई व्यवस्था की यदि बात करें तो हालात बद से बदतर हो चुके हैं। देखिए, सफाई व्यवस्था के लिए हालांकि हम लगातार प्रयास करते हैं, लेकिन कई बार समस्याएं बजट को लेकर आ जाती हैं। बजट जब सरकार लेवल से लेट हो जाता है जिसकी वजह से ठेकेदार भी प्रॉपर पूरा पेमेंट नहीं कर पाता, तो वो एक कोऑर्डिनेशन का अभाव या ये कह सकते हैं कि बजट की कमी की वजह से जो वर्कर्स हैं उसमें और ठेकेदार के बीच में थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाता, तो उसको लेके हमने समय समय पर ठेकेदार को भी नोटिस देते हैं और जो लेबर आती है उसकी भी समझाइश करके उसको भी चालू करते हैं। कहीं ना कहीं गंगापुर की जनता भी इस बात के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि वो जैसे गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो चलते ही नहीं है। जो रहवासी है गंगापुर, जनता को हम जिम्मेदार नहीं मान सकते, जनता अपना काम करती है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो अधिकारी कर्मचारियों की, वो उनको समझाएं। तो हम प्रयास करते हैं, जो भी हमारे पास आते हैं उनका प्रॉपर सुनवाई करते हैं और जो भी जिम्मेदार पूर्वक कार्य हम कर सकते हैं उतना हम प्रयास करते हैं। सर, डंपिंग यार्ड में जो स्थिति है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, डंपिंग यार्ड एक कचरा पात्र है और डंपिंग यार्ड में शहर का पूरा कचरा वहाँ डाला जाता है, मृत पशुओं को भी डिस्पोजल किया जाता है और दूसरा कचरा चाहे गीला कचरा है चाहे जो भी है वो सारे डाले जाते हैं। तो ये तो सही बात है, वहाँ गंदगी मिलती है, लेकिन उस गंदगी का भी निस्तारण होना चाहिए। इसके लिए आज मेरे को नगर परिषद वालों ने बताया कि साहब हमारे यहाँ कचरा जो निष्पादन मशीन होती है उसके लिए इन्होंने लेटर लिखा हुआ है विभाग को। तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं भी कोशिश करूँगा कि उस विभाग से कोऑर्डिनेट करके यहाँ गंगापुर के लिए कचरा निस्तारण के लिए जो मशीन आती है तो यहाँ गंदगी की कमी आएगी, तो उसका भी हम प्रयास करेंगे। सर, गंगापुर में अभी जो सरकारी अस्पताल के आसपास के दुकानदार थे वो ज्ञापन भी देके गए हैं और काफ़ी समय से वहाँ पर यह समस्या बनी हुई है। देखिए, अभी हमको ज्ञापन दिया था क्योंकि वहाँ सफाई की कुछ कमियाँ थी, तो हमने अभी तुरंत नगर परिषद को पाबंद किया 1 घंटे में वहाँ आपका लेबर और मशीन भेजकर उसको तुरंत सफाई करवाई जाए। तो उसके लिए हमने टीम भिजवा दी गई है, तो उसकी सफाई हो जाए। सर, जैसे ये सुअरों में जो बीमारी चल रही है इसके चलते काफ़ी सुअर मर चुके हैं, और अभी जो ज्ञापन दिया गया है हॉस्पिटल्स के पास के यहाँ के मेडिकल वालों के द्वारा, तो उनके द्वारा कहा जाता है कि जो कर्मचारी है वो खुद ही वहाँ पर सुअर डाल देते हैं मरे हुए। मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन सफाई करवाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम नगर परिषद को हमने पाबंद किए, तुरंत वहाँ से जो भी गंदगी है उसकी सफाई करें। सर, आज जो मीटिंग की उसमें आगे के लिए क्या निर्देश दिए हैं? आगे के निर्देश यही है, रेगुलर सफाई होनी चाहिए। नहीं, जो आज समीक्षा बैठक की विभिन्न डिपार्टमेंट के साथ सारे विभागों को यही है, सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे वो फ्लैगशिप योजना है, चाहे बजट घोषणा है, चाहे सरकार की रेगुलर योजनाएं, सबका जो लाभार्थी है उसको अंतिम रूप से उसको लाभ प्रदान करें और जो भी समस्याएं आएँ उसका नियमों में रह के और समयबद्ध सीमा में उसका निस्तारण करें।